नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम वीवीए के कुछ पावरफुल कॉन्सेप्ट्स को डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ एक्सप्लोर करेंगे। कॉन्स्ट और इनम। हम रियल एग्जांपल्स और कुछ रियल लाइफ ऑटोमेशन टास्क भी देखने वाले हैं, जिससे फ्यूचर में आप अपने प्रोजेक्ट्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओगे। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्ट की। तो सबसे पहले वीवीए एडिटर में चलिए, सब कॉन्स्ट। पहले बात करते हैं कॉन्स्ट की। कॉन्स्ट मतलब होता है कांस्टेंट, ओके, या फिक्स्ड। ये एक ऐसी वैल्यू जो चेंज नहीं होती है। एक बार प्रोग्राम में सेट कर दो तो पूरे प्रोजेक्ट में वो कांस्टेंट ही रहेगा। सपोज आपका एक सॉफ्टवेयर है, हर मंथ कस्टमर से लेट फीस चार्ज करता है, जैसे कि कॉन्स्ट लेट फीस एज करेंसी, और उसका एक वैल्यू पास करें, जैसे 120 हो गया। अब मैसेज बॉक्स में देखते हैं इसका वैल्यू क्या शो कर रहा है, लेट फीस। तो सिंपली रन कीजिए, देखिए 120 शो कर रहा है। लेकिन आप इस वेरिएबल का वैल्यू बीच में कहीं पर भी, इस कोड के, इस प्रोसीजर के बीच में कहीं पर भी अगर वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे कि लेट फीस इक्वल्स टू 100, और आप रन कीजिए, देखिए कंपाइल एरर, असाइनमेंट टू कांस्टेंट नॉट परमिटेड। ये नियम नहीं है इस वीवीए के हिसाब से, ओके, ये आप नहीं कर सकते हैं। तो क्या करें, इसे हटा दीजिए, इसीलिए इसे कहते हैं कॉन्स्ट। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं। सोचिए कोई मैथ्स का एक प्रोग्राम बना रहा है। तो मैथ्स का एक प्रोग्राम में एक चैप्टर आता है सर्कल का, उसका एक फॉर्मूला होता है एरिया, ओके। सर्कल एरिया में क्या फॉर्मूला आता है एरिया का, पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब आर इंटू आर, ओके। तो ये जो पाई का वैल्यू है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, राइट, जो कि होता है 22/7। तो हम लोग यहाँ फ्रैक्शन नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर सिर्फ एक डेसिमल यूज करेंगे। तो एज्यूम करें पाई का वैल्यू है 3.14, तो पाई इक्वल्स टू 3.14, बट इसे ऐसे नहीं लिखना है, कॉन्स्ट से लिखना है, कॉन्स्ट पाई एज, तो पॉइंट में है तो डबल, और आप एरिया का फॉर्मूला लिखें, एरिया इक्वल्स टू पाई इंटू आर, और इस एरिया को मैसेज बॉक्स में प्रिंट करेंगे और इसका वैल्यू देखेंगे, ओके। लेकिन आर को डिफाइन किया नहीं हो तो डिक्लेयर करें डिम आर एज इंटीजर, ओके। अब आर इक्वल्स टू 7, इसे बंद कर देते हैं, ये नहीं चाहिए, इसे भी बंद कर देते हैं, कमेंट कर दें, ओके। अब रन करें, देखिए 153.86 जो भी कैलकुलेशन करके वैल्यू आया है ये मेरा मैसेज बॉक्स में प्रिंट हो गया। तो ये तो हुई कॉन्स्ट की बातें। अब देखते हैं इनम क्या होता है, ओके। तो अब चलिए इनम समझते हैं। सब इनम, तो इनम का फुल फॉर्म होता है इनमरेशन, इसका मतलब ये एक लिस्ट होती है जिसमें नेम कांस्टेंट होते हैं। मतलब आप एक जगह पर वैल्यूज को मीनिंगफुल नाम दे देते हैं ताकि बाद में कोड में नंबर्स की जगह क्लियर नेम्स हम लोग यूज कर सकें। इससे कोड इजी, रीडेबल और एरर फ्री बन जाता है। मतलब देखिए दूसरा चीज ये है, इनम हमेशा एकदम टॉप में डिक्लेयर किया जाता है। एकदम टॉप मतलब प्रोजेक्ट जहां से शुरू होता है उसके ऊपर से, इसे नीचे कीजिए और यहाँ पर लिखिए। इनम का सिंटैक्स देखिए कैसे लिखा जाता है, इनम कलर कोड, ओके, और यहाँ एंड करेंगे, एंड इनम। अच्छा, कलर कोड क्यों किया, हम लोग कुछ कलर के लिस्ट लिखेंगे, रेड इक्वल्स टू 1, ब्लू इक्वल्स टू 2, ग्रीन इक्वल्स टू 3 और येलो इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये तो हुआ एक लिस्ट। अब हम लोग ये इनम का कलर कोड कैसे यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, देखिए सिंपल है, सिर्फ यहाँ पर डिक्लेयर कर दीजिए, जैसे डिम कलर नेम एज कलर कोड आ गया। ये कलर कोड क्या है, ये कलर कोड मेरा इनम का नेम है। अब मैसेज बॉक्स में कलर नेम पास करेंगे, लेकिन कलर हम लोग कौन सा कलर यूज किए हैं ये तो नहीं लिखा हूँ। इक्वल्स टू, देखिए इक्वल्स टू देते ही आपको
एक ड्रॉप डाउन का लिस्ट दिख रहा है। इस लिस्ट में जो भी आप डिफाइन किया है ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, ये शो कर रहा है इस जगह में। अगर आप रेड्स की जगह रेड्स कर देंगे, अब देखिए यहाँ पर भी रेड्स हो जाएगा। देखिए रेड्स, ओके। तो ये लिस्ट इसे इनम का है, लेकिन रेड्स होता नहीं है तो रेड ही रखना है। और आप रन कीजिए। 1, ये 1 कहाँ से आया? देखिए मैंने रेड का वैल्यू 1 रखा हूँ। आप चाहे तो वैल्यू सब में नहीं भी रख सकते हैं। देखता, मैं हटा देता हूँ, इसमें से भी हटा दिया। अब मैं ब्लू लिखता हूँ। देखिए ब्लू के लिए कोई भी कोड नहीं है। इक्वल्स टू, देखिए ब्लू, और अब रन कीजिए। देखिए ये 2 हो गया ऑटोमेटिक, ये 2 शो कर रहा है। तो इनम का ये फीचर है कि ये आप एक बार लिखें और ये ऑटोमेटिक इसे 2, इसे 3, इसे 4 कर देंगे। अगर आप ये 1 की जगह 0 करते हैं, अब रन कीजिए, ये देखिए 1 हो गया। और एक चीज़ है, जैसे मैंने ब्लू, ग्रीन, रेड ये है, सपोज मैंने पूरा प्रोजेक्ट में इस कलर नेम बहुत जगह यूज़ किया ब्लू। अब इन फ्यूचर मुझे ब्लू की जगह पर्पल कर देना है, PURPLE, और ब्लू को हटाना है। तो आप एक एक करके सब जगह से हटाएंगे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम लोग प्रैक्टिकली कुछ प्रोजेक्ट में काम करते हैं तब हम लोग को बहुत सारे लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ता है। तो बहुत सारे लाइंस ऑफ कोड में बहुत बार ये चीज़ रिपीटेड किया गया रहेगा। तो ये कितना बार रिपीट किया गया है, इट इज़ अनकाउंटेबल, राइट? आप काउंट नहीं कर सकते हैं। अब हर जगह आपको चेंजेस करना पड़ेगा, देन तो ये काम बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो आप उस टाइम में क्या करें, एक तो आप एक एनम का लिस्ट बनाइए, उसमें वैल्यूज़ को डिफाइन कीजिए, और एक वैल्यू जब आप चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सब वैल्यूज़ चेंज हो जाएगा। याद रखिएगा कि ये कलर नेम का वैल्यूज़ चेंज हो रहा है, मतलब पर्पल नहीं, मैं इसे ब्लू ही रखता हूँ, ये कोड चेंज हो रहा है। तो जैसे मुझे ब्लू का वैल्यू अभी 1 है तो मुझे 2 करना है, तो कुछ नहीं, इसे चेंज कर दीजिए। अब देखिए इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया। और ये कितनी जगह भी आप यूज़ किए हो तो ये सब जगह सेम वे 2 चेंज कर देगा। तो बहुत कोडर्स जो मेन प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो वो लोग मेनली डेट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे डेज के लिए ये हुआ एंड एनम, और आप मंडे इक्वल्स टू 1, उसके बाद ट्यूसडे, देन वेडनेसडे एंड गोज ऑन। अगर आप 1 से नहीं शुरू करना चाहते तो 0 से शुरू करें, अगर 0 से नहीं तो 2 से यूज़ करें, तो वो आपका ऊपर है। तो आप 0 से यूज़ करेंगे, और सेम वे ये जो डेज है अब अपना कोड में यूज़ कर सकते हैं। डिक्लेयर कीजिए और पूरा कोड में यहाँ भी आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो भी है अब यूज़ करें। और एक चीज़ है, बहुत कोई नंबर्स याद नहीं रख पाते हैं कि रेड का नंबर क्या है, ग्रीन का नंबर कितना है, ब्लू का नंबर कितना है। तो उसकी जगह आप इजीली नाम से उस नंबर का वैल्यू दे सकते हैं। आप देखे हैं जब मैंने रन किया हूँ तो ये ब्लू का कोड कितना शो कर रहा है, 2, राइट? तो इस तरह ये कोड इजी, रीडेबल और एरर फ्री बन जाता है। और अगर आप 1 2 3 जैसे नंबर यूज़ करोगे विदाउट एनम तो किसी को समझ नहीं आएगा कि ये नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैंने एक कलर नेम इक्वल्स टू ब्लू रखा हूँ, तो ये मेरा प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर कोई और भी ये प्रोजेक्ट को देखेगा तो वो इजीली समझ जाएगा। इंस्टेड ऑफ अगर मैं ब्लू की जगह 2 रखता हूँ, तो अगर मैं इसी प्रोजेक्ट को 2 साल बाद ओपन करूंगा तो मैं भी खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा कि ये मैंने कलर नेम इक्वल्स टू 2 क्यों रखा हूँ। अब देखिए रन करके 2 तो आ गया, लेकिन ये 2 किस वजह से है ये पता नहीं चलेगा। इसीलिए बेटर होता है एनम यूज़ कीजिए, आपका कोड ईजी होगा। ये ग्रीन ले देता हूँ। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, नंबर्स की जगह एक मीनिंगफुल नेम यूज़ कर रहे हैं ताकि एक कोडर्स, कोई भी कोडर्स हो, उसको इजीली समझ में आए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस सेशन से आपको कॉन्स्ट और इनम के बारे में क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। अगर आप इन कॉन्सेप्ट को अपने डेली VBA प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करना शुरू कर दोगे तो आपकी कोडिंग ज़्यादा क्लीन, फास्ट और एरर फ्री हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपका ऑटोमेशन लेवल नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में हम और भी एडवांस VBA कॉन्सेप्ट्स और रियल लाइफ ऑटोमेशन टेक्निक्स एक्सप्लोर करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग एंड कीप ऑटोमेटिंग।